जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुश होंगे। फिलहाल अभी का सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम बता दें कि बिहार में कुछ खासकर बीपीएससी और सक्षमता को लेके बहुत बड़ा फैसला होने को है। ऐसा खबर सूत्रों से हवाले से पता चला है, यानी सूत्रों के हवाले से। इसी बीच आपको बता दें सीएम के पहल पे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के पहल पे, हमारे जो भी नियोजित शिक्षक और शिक्षिका है, उनके लिए एग्ज़ाम देना तो बाध्यता है, लेकिन रिपोर्ट के माध्यम से ये आया है कि आपको सक्षमता परीक्षा जो 3 बार में पास करना था, उसके लिए आपको 5 मौका दिया जाएगा। मौका 5 दिया जाएगा यानी पढ़ना तो होगा आपको। ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम नहीं देना पड़े, ये ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा, 5 मौका दिया जाएगा। अब प्रश्न आता है बीपीएससी को लेके। बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम जो तीसरा फेज़ होने को है और बीते दिन से चूँकि आपको भी पता है 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। कितना? 3। अब 3 कैसे काउंट होगा, ये भी सही से आयोग के माध्यम से नहीं बताया गया। और बीपीएससी आयोग ये बोल रहा है कि आपको शिक्षा विभाग ही इस पे तय करेगा कि 3 दे या 5 मौका दे या जीवन भर के लिए मौका दे दे। तो हम सीएम आदरणीय नीतीश बाबू से हम प्रार्थना करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि इसको संज्ञान में ले और बिहार के नौनिहाल के साथ, ज़िंदगी के साथ ऐसा गंदा मज़ाक ना हो, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई-लिखाई का मकसद और पढ़ाई-लिखाई से रुझान हट जाए और आप पे गुस्सा आ जाए। तो बीपीएससी में भी 5 मौका क्यों? हम तो कहते हैं आप इनको जीवन भर के लिए दे दीजिए। अब बताइए साहब, विधायक का चुनाव होता है या एमपी, एमएलए कोई भी चुनाव होता है, तो विधायक जी का कोई अटेम्प्ट होता है कि आपने अगर 3 बार किसी पोस्ट पे खड़ा हुए, तो आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर विद्यार्थियों को क्यों नहीं मौका मिले जीवन जब तक उम्र बचा हुआ है? क्या मैंने गलत बोला? तो अभी जो न्यूज़ चल रहा है, आए दिन आप देख रहे होंगे, तो ये न्यूज़ सक्षमता परीक्षा के लिए है। इसमें आपको अब 3 से 5 कर दिया गया, तो बीपीएससी को भी 3 से 5 नहीं तो कम से कम बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल, तो आप सभी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में जो बैठ गए बिल्कुल निराशा ना हो, इसमें आप बैठे, ढेर सारी शुभकामनाएँ, पढ़ते रहें। अंत में हम फिर बोलेंगे, पहले भी बोले थे कि आपके पास समय कम है, तो क्या करें? सिंपल शब्द में समझ ले, 1 से 5वीं हो या छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, यानी आपका बीच में 13 दिन एग्जाम के फॉर्म भरने में चला जाएगा। 7 मार्च से आपका एग्जाम है, तो एक काम बस कर लीजिए। आप आपके स्क्रीन पे हम फिलहाल 3 बुक हम बता रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट फिलहाल आप 1 टू 5 का देखिए। इस प्रैक्टिस सेट में क्या है, आपको टीआरई 1 और टीआरई 2 के सभी प्रश्न पत्र आंसर के साथ, व्याख्या के साथ दिया हुआ है। तो इसके व्याख्या को रट जाइए, जैसे भी हो चाट जाइए, क्योंकि प्रश्न उसी से मिलता-जुलता पूछेगा। इसी प्रकार जो 9वीं 10वीं में सामाजिक विज्ञान, उसका भी प्रैक्टिस सेट है। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 का सारे प्रश्न पत्र हल किए हुए हैं, उसी को रटना है। और सामाजिक विज्ञान हो गया और विज्ञान का भी आपके स्क्रीन पे है। तो फिर बोलेंगे सर मैथ का कब आएगा? तो मैथ का भी आएगा, आपको हम बता देंगे। और फिलहाल ये 3 लिंक आपके स्क्रीन के नीचे डाल दिए, देख लीजिएगा और हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने समय को यूटिलाइज़ कीजिए प्लीज़ और प्रैक्टिस जितना करना है कर लीजिए। कोर्स के खरीदने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए आप। आपको किताब से दोस्ती ही आपको सफलता दिलवा सकती है, ये 100% जान लीजिए। लेकिन 10 किताब नहीं, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का, एक किताब को ही 10 बार पढ़ डालिए, लेकिन सही तरीके से। प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस सेट बनाइए। टीआरई 1, टीआरई 2 में जो प्रश्न पूछ रहा है, वहाँ से एनालिसिस कीजिए, किस टॉपिक से प्रश्न बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो ये मैंने बताने का प्रयास किया। सक्षमता वाले हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं, आप फॉर्म भर दीजिए, नहीं तो फिर आप चूक जाइएगा। ढेर सारी बधाइयाँ, कम से कम मौका तो आपको बढ़ाया गया और जल्द लेटर भी जारी होगा। तो फिर बीपीएससी को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि इसका भी जारी कीजिए। 3 मौका नहीं, ये नाइंसाफ़ी होगा। विनम्र निवेदन है सर, आप इसको बढ़ा दीजिए, तो अच्छा होगा। सभी लोग खुश हो जाएँगे और कोई भी कुछ हो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। किसी पे वीडियो बनाना है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है? कमेंट को हम पढ़ते हैं, जवाब नहीं देते हैं क्योंकि बहुत सारा कमेंट होता है, टाइमिंग हमारे पास कम होता है तो हम नहीं दे पाते हैं। चलिए होगा तो रात में हम लाइव आएँगे। आप सभी जुड़ना नहीं भूलिएगा, कुछ बातें करेंगे जीवन के बारे में कि कैसे आप पढ़ाई करें, कितना पढ़ाई चल रहा है, ठीक है? इसी सब में बातें होंगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू, जय हिंद, जय भारत।